नमस्कार दोस्तों, मेरे लिए ये हर्ष का विषय है कि मैं आप सबको सत्यवचन कार्यक्रम में बने रहने के लिए आग्रह करूं और परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए आमंत्रित करूं। इसलिए क्योंकि आपके बीच में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए मैं स्वयं परमेश्वर की आशीषों को अनुभव करता हूं। इसलिए मेरा भरोसा है कि जो परमेश्वर के वचन को निरंतर अनुसरण करते हैं, सुनते हैं, वे उससे आशीष पाने से कभी दूर नहीं रहते। इन दिनों हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करते हुए इस्राएली इतिहास में परमेश्वर के हस्तक्षेप या कार्य के द्वारा जीवित और सच्चे परमेश्वर की इच्छा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्रम में आज हम शामूएल की पहली पुस्तक का अंतिम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्ययन में इन दिनों हम शाऊल के जीवन से सीख रहे हैं कि परमेश्वर अपने चुने हुओं से क्या चाहता है और उसके ना मानने से उसका क्या प्रभाव होता है। दूसरी तरफ हम दाऊद के जीवन के धैर्य और विश्वास के अद्भुत वृत्तांत को देख रहे थे, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है और परमेश्वर के रक्षात्मक कार्य को देखता है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते वह भी चूक करता है और उसको भी न्याय का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर हम सबसे चाहता है कि इन घटनाओं के द्वारा हम सीखें और परमेश्वर की इच्छा को जानने के द्वारा उसकी महिमा के योग्य जीवन जिए। हमारे लिए पवित्र शास्त्र बाइबल का होना एक वरदान है और उसके वचन का निरंतर अध्ययन हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने और पूरा करने में सहायता करता है। दोस्तों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि दाऊद, जिसकी परमेश्वर रक्षा करते आता है, लेकिन विश्वास की एक छोटी सी गलती के कारण कैसे संकट में पड़ता है, और शाऊल के दुखद अंत से भी हम जीवन की कुछ बातों को सीखने का काम करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस अध्ययन के अंतिम भाग में हम चलते हैं, जो कि पहले शामूएल का अंतिम अध्ययन है। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पलिश्ती हाकिमों ने दाऊद के बारे में सुना था और वे जानते थे कि दाऊद अजय बैरी है, अतः उनका निर्णय तर्क सम्मत और बुद्धिमानी का था। परंतु आकीश को दाऊद पर पूरा भरोसा था। तो आइए आज हम इसके आगे देखेंगे। पहला शामूएल 29 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, तब आकीश ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना में तेरा मेरे संग आना जाना भी मुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेकर आज तक मैंने तो तुझ में कोई बुराई नहीं पाई, तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते, इसलिए अब तू कुशल से लौट जा। ऐसा ना हो कि पलिश्ती सरदार तुझसे अप्रसन्न हो। ध्यान दीजिए, यद्यपि आकीश को दाऊद पर पूरा भरोसा था, बहुमत उसके साथ नहीं था, अतः मतभेद से बचने के लिए आकीश दाऊद से आग्रह करता है कि वह चला जाए। यह वास्तव में परमेश्वर का ही काम था। इस प्रकार दाऊद अपनों ही से युद्ध करने से बचाया गया। आगे लिखा है पहला शामूएल 29 के 8 पद में, दाऊद ने आकीश से कहा, मैंने क्या किया है, और जब से मैं तेरे सामने आया तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया है कि अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने ना पाऊं। यद्यपि राजा शाऊल दाऊद का बैरी था, दाऊद अपने लोगों के विरुद्ध खड़ा नहीं होता, तथापि अपना देश त्यागने में दाऊद के विश्वास की कमी का अर्थ था कि वह परमेश्वर की इच्छा से बाहर जा रहा था। इसके कारण उसके जीवन में पाप के प्रवेश का द्वार खुला। मेरे मित्रों, रोचक बात तो यह है कि जब परमेश्वर की संतान परमेश्वर की इच्छा से बाहर कदम उठाती है, तब वह उद्धार से तो वंचित नहीं होती है, परंतु समस्या में अवश्य पड़ जाती है। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसने परमेश्वर की इच्छा से बाहर जीवन व्यतीत करते हुए एक अविश्वासी स्त्री से विवाह किया। उसका जीवन उस दिन से मेरी उसके साथ भेंट होने तक नरक बना हुआ था। उसके लिए एक ही समाधान था कि वह तलाक ले ले। मैंने उसे तलाक में पहल करने से मना किया और कहा कि यदि वह जाना चाहती है तो उसे जाने दे, परंतु उसके साथ बना रहे। परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकलने में ऐसा ही होता है। मैंने उसे समझाया, परमेश्वर की संतान परमेश्वर की इच्छा के बाहर उद्धार से वंचित तो नहीं होगी,
परंतु निश्चय ही वह ऐसी स्थिति में होगी जिसे वह सोचेगी कि नहीं होती तो अच्छा था। परमेश्वर की इच्छा से बाहर आप सदैव समस्या में पड़ेंगे। दाऊद परमेश्वर की इच्छा से बाहर था और यदि परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता तो वह भयंकर पाप कर बैठता। पहला शामुएल 29:11 में आगे लिखा हुआ है, इसलिए दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर पलिश्तियों के देश को लौट गया और पलिश्ती इजराइल को चढ़ गए। इजराइल उत्तर में है, यह इस्रेलोन की घाटी में वरन उसका ही भाग है। धर्मशास्त्र के अनुसार हर्मगिदोन का अंतिम युद्ध यही होगा। आज वह अत्यधिक उपजाऊ घाटी है। पलिश्ती इजराइल की ओर बढ़ते हैं और दाऊद अपने साथियों के साथ सिगलग लौटता है। यह आनंददायक यात्रा नहीं थी, जैसा हम आगे देखेंगे। यहाँ पर अध्याय 29 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 30 से जारी रखेंगे। हम देखेंगे दाऊद अमालेकियों से युद्ध करता है और उन्होंने सिगलग को नाश किया था। जब दाऊद उसके साथी नगर से बाहर थे तब दक्षिण से बैरियों ने, अमालेकियों ने पलिश्ती क्षेत्र पर आक्रमण किया और सिगलग को हानि पहुंचाई। सिगलग दक्षिण में बिरशिबा से भी नीचे की ओर पलिश्ती क्षेत्र था। आइए हम पढ़ते हैं पहला शामुएल 30 अध्याय उसके 1 से 3 पद। यहाँ पर लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। क्या आप दाऊद और उसके 600 साथियों की दशा समझ सकते हैं? वे अपने परिवारों के साथ शांति के पल व्यतीत करने घर लौटे तो देखा कि वहां सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया गया था। उनके बच्चे और पत्नियां आदि सब नष्ट किए जा चुके थे। उनका संहार किया जा चुका था। वे अत्यधिक खेदित थे। तब हम आगे देखते हैं पहला शामुएल 30 अध्याय के 4 और 5 पद में। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। और दाऊद की 2 स्त्रियां इजरायली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंधुआई में गई थीं। दाऊद के लिए यह बड़े दुख की बात थी। उसे बहुत आघात पहुंचा। उसकी पत्नी अबीगैल भी मारी जा चुकी थी। आपको स्मरण होगा कि अबीगैल एक धनवान पुरुष नाबाल की पत्नी थी। नाबाल के नाम का अर्थ है मूर्ख। उसकी मृत्यु के बाद दाऊद ने उससे विवाह किया। वह दाऊद के जीवन में आशीष का कारण थी। तब हम पहला शामुएल 30 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। ध्यान दीजिए, दाऊद अत्यधिक निराश था। उसने अपने प्रिय जनों को ही नहीं खोया था, उसके लोग उसे पथरवाह करना चाहते थे। उन्होंने दाऊद को दोषी ठहराया कि वह सिगलग छोड़कर पलिश्तियों के साथ गया था। यह दाऊद की महान चूक थी। लोगों के मन में दाऊद की छवि एक युवा चरवाही की ही बनी रहती है, जिसने गोलियत का संहार किया था, या बतशेबा के साथ व्यभिचार की बात ही उसके बारे में सोचते हैं। वे भूल जाते हैं कि दाऊद भी हमारी नाई एक साधारण मनुष्य था। उसने हमारे समान अनेक गलतियां की। इस्राएल को त्याग पलिश्तियों के देश में जाना उसकी बड़ी भूल थी। अब उसे पत्थरवाह करने की योजनाएं बनाई जा रही थी। लोग अपने बेटे बेटियों के कारण शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। वे अपनी पत्नियों के विषय चिंतित नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे सोचते थे कि उनकी पत्नियां मारी जा चुकी हैं और उनकी संतान दास बना ली गई थी। दाऊद का दुख दोनों तरफ से था। उसके अपने प्रियजन मारे गए
और उसके साथ ही अपने प्रियजनों के विनाश के दुख एवं क्रोध के कारण दाऊद को पथरवाह करना चाहते थे। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब परिस्थितियां आनंद और सुख की नहीं रहती। कभी कभी हम अपने आप को अंधकार में पाते हैं, जैसे दाऊद था। परिस्थिति आशा से रहित दिखाई देती है। ऐसे में हम क्या करें? निराश हो जाएं, हिम्मत हार जाएं, या कहें सब समाप्त हो गया? मित्रों, यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम परमेश्वर में हिया बांधेंगे। हम ऐसे समय में उसको निहारेंगे। परमेश्वर स्वयं ही हमें ऐसी स्थिति में लाता है कि हम उसे निहारें। वह हम पर स्वयं को जीवित प्रकट करना चाहता है। ऐसे ही समयों में दाऊद ने अपने सर्वोत्कृष्ट भजन लिखे थे। परेशानियों में आप भजनों को पढ़ करके देखें कि दाऊद कैसे परमेश्वर में हिया बांधता था। उसने अनेक बार कहा है, परमेश्वर भला है, उसके छुड़ाए हुए कहें। दाऊद ने इस बात को सच पाया। पहला सामुएल 30 अध्याय के 7 पद में लिखा है, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। एपोद महायाजक के वस्त्र का वह भाग था जो प्रार्थना का प्रतीक था। यह वस्त्र याजक के बागे के ऊपर पहना जाता था। एपोद से पहचाना जाता था कि वह याजक महायाजक है। इस वस्त्र को वह तब धारण करता था जब वह सोने की वेदी के सामने प्रार्थना के लिए उपस्थित होता था। इसमें प्रत्येक कंधे पर एक पत्थर होता था जिस पर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम अंकित होते थे। प्रत्येक पत्थर पर 6 गोत्र के नाम। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि महायाजक इस्राएल को अपने कंधों पर लेकर वेदी के निकट प्रार्थना करता था। यह हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, जो हमें अपने कंधों पर उठाए रहता है। क्या आपको खोई हुई भेड़ का दृष्टांत स्मरण है? चरवाहे ने क्या किया था? उसने उस भेड़ को अपने कंधे पर रखा और घर लाया। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप क्या हैं और कहाँ हैं, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि प्रभु आपको कंधों पर उठाकर वृंद में लाने के लिए सदा तैयार रहता है। देखिए, इब्रानियों के पत्र अध्याय 7 उसके 25 पद में लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पहला शामुएल 30 के 8 पद में लिखा है, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। एपोद के माध्यम से दाऊद ने परमेश्वर का निर्देशन खोजा। उसने अपने महायाजक से परामर्श खोजा, क्योंकि वही उसका चरवाहा था। दाऊद ने परमेश्वर से याचना की और परमेश्वर ने कहा कि वह बहरी का पीछा करे। पहला शामुएल 30 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसेर नाम नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे वे बसोर नाले के पार न जा सके, वहीं रहे। सब कुछ लूट लिया गया था। ये 200 मनुष्य पूरी तरह थक कर चूर हो गए थे, क्योंकि उन्हें 2 गुना यात्रा करनी पड़ी थी। पहला शामुएल 30 के 11 में लिखा है, उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। मार्ग में उन्हें एक मिस्री मिला, वह बीमार था। उसने दाऊद को बताया कि वह एक अमालेकी हाकिम का सेवक था और बीमार हो जाने के कारण मरने के लिए छोड़ दिया गया था। दाऊद उस पुरुष तक तो पहुंच गया था, परंतु बैरी तक नहीं पहुंचा था। दाऊद उनके बारे में जानकारी चाहता था, अतः उस मिस्री पुरुष ने कहा कि वह उन्हें सब कुछ बता देगा, परंतु शर्त यह थी कि दाऊद उसे उसके स्वामी के हाथों में न सौंप दे। उस मिस्री ने सिगलग में आग लगाने की संपूर्ण घटना सुना दी और दाऊद को अमालेकियों तक पहुंचाया। अमालेकी अपनी विजय और लूट पर आनंद मना रहे थे और रंगारंग में लीन थे।
दाऊद उन पर आकस्मिक आक्रमण करता है। पहला शामूएल 30 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा हुआ है, जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिश्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे हैं। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवान को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। ध्यान दीजिए, केवल 400 मनुष्यों के पास यातायात के साधन थे। वे दाऊद के योद्धाओं से बचकर भाग गए। युद्ध के बाद दाऊद सबके बच्चों, स्त्रियों, पशुओं और लूट के सामान के साथ सिगलग लौटा। अब दाऊद के जनों में मतभेद उत्पन्न हुआ कि जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया उन्हें लूट का भाग नहीं मिलना चाहिए। यहाँ दाऊद ने निष्पक्षता का एक सिद्धांत स्थापित किया, जिसके कारण वह परमेश्वर द्वारा काम में लाए जाने वाला मनुष्य सिद्ध हुआ। वे 200 जन जो यात्रा करने में सक्षम न होने के कारण युद्ध न कर पाए, उन्हें भी लूट का बराबर भाग मिलना था। यह दाऊद का निष्पक्ष न्याय था। दाऊद शाऊल से दुखी होकर इस्राएल को त्याग कर पलिश्तियों के देश चला जाता है और वहां एक हाकिम आकीश का विश्वास पात्र बन जाता है। उसे रहने के लिए सिगलग नगर दे दिया जाता है और दाऊद और उसके 600 योद्धा सब परिवार वहां वास करने लगते हैं। अब पलिश्तियों ने इस्राएल पर आक्रमण करने का विचार किया। आकीश दाऊद को अपना अंगरक्षक बनाकर युद्ध में ले जाता है, परंतु अन्य पलिश्ती हाकिम सेना में दाऊद की उपस्थिति का विरोध प्रकट करते हैं, तो आकीश उससे घर लौट जाने का आग्रह करता है। यह परमेश्वर का ही हस्तक्षेप था, अन्यथा दाऊद को अपने भाइयों के खून से हाथ रंगने पड़ते, जिसके कारण उसे आजीवन पछताना पड़ता। इधर दाऊद की अनुपस्थिति में अमालेक की सिगलग को लूटकर उजाड़ देते हैं और माल एवं पशुओं के साथ उनकी पत्नियों और बच्चों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। दाऊद महायाजक के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता है, तो परमेश्वर उसको कहता है उनका पीछा कर। मार्ग में दाऊद को एक अमालेकी हाकिम का मिस्री दास मिलता है, जिसे बीमार होने के कारण मरने के लिए छोड़ दिया गया है। उसकी सहायता से दाऊद अमालेकियों तक पहुंच जाता है। वे विजय और लूट के आनंद में पीकर नाच रहे थे। दाऊद ने उन्हें मारा और मारता ही चला गया। सारी लूट का माल, बच्चे और स्त्रियों को छुड़ाकर दाऊद घर लौट आया। घर पहुंचकर दाऊद ने लूट के माल से सब यहूदी पुरनियों का भाग उन तक पहुंचाया और लूट निष्पक्ष सब में बांट दी। अध्याय 31 में शामूएल की पहली पुस्तक का यह अंतिम अध्याय है। पलिश्ती इस्राएल से युद्ध कर रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह युद्ध से बाहर रखा गया था, क्योंकि पलिश्तियों ने उस पर भरोसा किया। वह अपने घर लौट आया था। इधर दाऊद अमालेकियों का पीछा कर रहा था, उधर इस्राएली पलिश्तियों के सामने से भाग रहे थे। उनकी पराजय का कारण था कि वे परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे। हम देख चुके हैं कि शाऊल ने इस युद्ध में परमेश्वर की इच्छा जाननी चाहिए थी, परंतु परमेश्वर चुप था। इस कारण शाऊल एनोर में भूत सीधी करने वाली एक स्त्री के पास गया। उसकी अवज्ञा और विद्रोह के कारण परमेश्वर ने उससे मुंह मोड़ लिया था। पहला शामूएल 31 के 1 पद में लिखा हुआ है, पलिश्ती तो इस्राएलियों से लड़े और इस्राएली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गए। आरंभ ही से युद्ध में इस्राएलियों का पलड़ा भारी नहीं था। पहला शामूएल 31 उसके 2 और 3 पद में लिखा है, पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। शाऊल का भविष्यवाणी के अनुसार अंत आ गया था। पहले तो उसे तीर लगा, संभवतः उसको स्वयं पता नहीं था कि उसने राजा को मारा था। निशाना अचूक था। दुख की बात तो यह थी कि योनातान इस युद्ध में मारा गया। यह एक विचित्र बात थी, क्योंकि इससे पूर्व योनातान ने युद्ध में 250 पलिश्तियों को अकेले ही मार गिराया था।
इससे यह प्रकट होता है कि इस समय इस्राएली कितने असहाय थे। अति संभव था मेरे प्रियो कि इस युद्ध में दाऊद और योनातान आमने सामने होते। अतः परमेश्वर ने दाऊद को युद्ध क्षेत्र से हटा लिया था। अतः शाऊल घायल हो गया। आगे लिखा है पहला शामुएल 31 के 4 पद में, तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। जब शाऊल ने देखा कि घायल होने के कारण उसके बचने की आशा नहीं, तो उसने सोचा कि बैरी उसे कोसते हुए उसकी निंदा करेंगे और उसका सोचना सही था। शाऊल एक घमंडी और अहंकारी मनुष्य था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अंत ऐसा होगा। उसका हथियार ढोने वाला उस पर हाथ उठाने से डरता था। यद्यपि शाऊल ने उसे आदेश दिया था कि वह उस पर तलवार से वार करे। अतः शाऊल स्वयं तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आत्महत्या की थी। क्या वास्तव में वह आत्महत्या थी? पहला शामुएल 31 अध्याय उसके 5 से 9 में लिखा है, यह देख कर के शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यह देख कर के इस्राएली पुरुष भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए। उस तराई के दूसरी ओर वाले और यरदन के पार रहने वाले भी इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उसमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके तीनों पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिए और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवालयों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाएं। अब हम समझ सकते हैं कि शाऊल के कवच और हथियारों द्वारा दाऊद को लैस करने का अर्थ क्या था। इसका अर्थ होता राजा का नाम। यही कारण था कि पलिश्तियों ने शाऊल के हथियार लूटे। यदि दाऊद उन्हें पहनकर गोलियात को मारता तो शाऊल का नाम होता। उसके पुत्र के साथ भी ऐसा ही हुआ था। योनातान युद्ध में विजयी हुआ था और शाऊल ने तुरही फूंक कर अपना नाम बड़ा किया था। पहला शामुएल 31 अध्याय उसके 10 से 13 पद में आगे लिखा हुआ है, तब उन्होंने उसके हथियार तो अश्तोरोत नाम देवियों के मंदिर में रखे और उसके शव को बेत शान के शहर पनाह में जड़ दिया। जब गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव बेत शान के शहर पनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दिए। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। पहला शामुएल की पुस्तक का यहाँ समापन होता है। कोई कहेगा शाऊल की मृत्यु कोई बड़े भेद की बात तो नहीं थी। हमारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। दूसरा शामुएल की पुस्तक में हम इसे फिर देखेंगे। शाऊल ने अमालेकियों का सर्वनाश नहीं किया था, जिसके लिए शामुएल ने उसे झिड़का था। उसने शाऊल से कहा था, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से और सुनना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर आज्ञा पालन चाहता है। शाऊल ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने सिर नहीं झुकाया था। शाऊल ने कुछ अमालेकियों को बचकर भागने दिया था और अमालेकी ही उसकी हत्या का कारण बने। आप कहेंगे हम तो उसकी मृत्यु का वर्णन पढ़ चुके हैं कि वह पलिश्तियों के साथ मारा गया था। एक पलिश्ती धनुर्धारी ने उस पर तीर चलाया और वह घायल हो गया था। उसने अपने हथियार ढोने वाले को आज्ञा दी कि वह उसे तलवार से मार दे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अंत में शाऊल स्वयं अपनी तलवार पर गिरकर मर गया। क्या ऐसा नहीं लिखा है? क्या यहाँ कहानी समाप्त नहीं हो गई? मेरे विचार में केवल ऐसा ही नहीं हुआ था। दूसरा शामुएल की पुस्तक में हमें अधिक जानकारी मिलेगी और जब हम आगे बढ़ेंगे हम इसे देखेंगे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें
और आप अगले विजेता हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि परमेश्वर को सुनना और मानना बलि चढ़ाने से या बलिदान चढ़ाने से और उसकी ओर कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर आज्ञाकारिता चाहता है। शाऊल का हृदय सचमुच इसके लिए नहीं झुका और इसलिए हमने उसके दुखद अंत को देखा। यह सिर्फ एक कहानी मात्र नहीं है, पर एक सच्ची घटना है। हम विश्वासियों को परमेश्वर ने अपने विश्वास का अभ्यास करने के लिए कलीसिया का एक अंग बनाया है। विश्वासी आशीष के लिए हैं, नाश होने के लिए नहीं। आप आशीष के लिए हैं, नाश होने के लिए नहीं। लेकिन यदि हमने यीशु के उद्धार को चखा है और फिर भी गलती करते रहते हैं, तो हम उद्धार को तो नहीं खोएंगे, लेकिन भारी संकट में पड़ सकते हैं। जब शाऊल दाऊद का पीछा कर रहा था, तब परमेश्वर दाऊद के साथ था और परमेश्वर का रक्षात्मक हाथ उसके साथ बना रहा। लेकिन जब उसने निराशा में अपनी बुद्धि का सहारा लिया, तो वह एक बड़े संकट में पड़ जाता है। वह शाऊल से बचने के लिए इस्राएल के बैरी फलिस्तीयों के पास सहारा लेता है। दोस्तों, कई बार हम विश्वास की एक सही दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब हम थोड़े से संदेह के कारण अपनी समझ का सहारा लेते हैं, तो हम विश्वास की कमी के कारण अनापेक्षित विपत्तियों को जीवन में देखते हैं। शाऊल का जीवन और दाऊद का जीवन दोनों ही हमें स्वमूल्यांकन के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, हो सकता है हम शाऊल के समान घोर अनाज्ञाकारिता में नहीं पड़े हों, लेकिन अनियमित बाइबल अध्ययन के कारण और चूक के कारण हम विश्वास को कार्य करने नहीं दे पा रहे होंगे और संकट में पड़े हुए हैं। तो दाऊद के समान हमें परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। क्या आज आप परमेश्वर की ओर फिरना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर से दूर निकल गए हैं? आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर के साथ आज हमारा मेल मिलाप होने पाए। स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं और आज विशेष तौर पे हमारे इन सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते जो आपसे बहुत दूर निकल गए हैं, जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया और आपको दुखी किया और अपने निर्णयों के कारण प्रभु वे आपसे दूर जीवन जी रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं। पिता, आज हमारी प्रार्थना है, आपका वचन जब उनके जीवन में कार्य किया और आपके वचन ने उनके हृदय को तोड़ा है, उनके पत्थर के हृदय को तोड़कर उसे मांस में बदल दिया है, तो हमारी प्रार्थना है पिता, उनके इस टूटे हुए हृदय को ग्रहण करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानते हैं। पिता, हमारी विनती है हमारे एक एक दर्शक के लिए जो आपके निकटता में आ जाते हैं, अपना जीवन आपको समर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने ये मन में अभी विचार किया कि वे आपके पीछे चलना चाहते हैं, पिता अनुग्रह करके उन्हें ग्रहण करें, उनकी सहायता करें। पवित्र आत्मा आप उनके ऊपर नियंत्रण करें और उन्हें अपने साथ चलने में सहायता प्रदान करें। धन्यवाद देते प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, हमारे सारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी एक एक विनती को प्रभु आपके सन्मुख रखते हैं और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपके साथ इस कार्यक्रम में हमने एक लंबी दौड़ को पूरी किया है। अगली प्रसारण में हम शामुएल नबी की पुस्तक का दूसरा भाग लेकर के आपके सन्मुख उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक आप परमेश्वर की प्रार्थना में साथ बने रहें और आपसे विनती है कि आप हमें फ़ोन SMS के द्वारा से अपने प्रार्थना निवेदन देते रहें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। नमस्कार।